दो बड़े हादसों ने छीन लिए कांगड़ा के दो लाल। शादीशुदा संजीव और नमन की छोटी उम्र में शहादत का मलाल। एक दिन में हिमाचल से देश के लिए दो बड़ी क्षति। कुर्बान हुए वायुसेना के दो जाबाज देश के प्रति। कांगड़ा के ज्वाली और नगरोटा बगवा में शोक की लहर। देश के दो परिवारों पर टूटा दुखों का कहर। अपने वतन के लिए हिमाचल प्रदेश से शहादत देने वालों में दो नाम और जुड़ गए हैं और ये शहादत एक ही दिन एक ही सेना के दो जवानों की हुई है। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश की खबरें पूरे देश भर में चल रही हैं। ऐसे में विमान हादसे के अलावा एक और हादसा एक ही दिन हुआ जिसने वायुसेना के दो जवानों को एक ही झटके में हिमाचल प्रदेश से जुदा कर दिया। जिला कांगड़ा के ही दो युवा जवानों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है, जिनकी शहादत बेहद कम उम्र में हुई है और उनकी शादी भी कुछ साल पहले ही हुई थी। ऐसे में इन दोनों जवानों पर देश से लेकर प्रदेश को गर्व तो है ही, लेकिन उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ जरूर टूट पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। एक तरफ अमृतसर से जिला कांगड़ा के लिए बुरी खबर सामने आई तो दूसरी तरफ शाम होते होते दुबई से जिला कांगड़ा के लिए ही दुख भरी खबरें निकलकर सामने आ गई। दोनों खबरों ने एक ही दिन में पूरे जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश की आंखें नम कर दी। एक तरफ 27 वर्षीय कांगड़ा जिला के वायुसेना में सार्जेंट संजीव कुमार की सड़क हादसे में अमृतसर से मौत की खबर आई तो दूसरी तरफ 34 वर्षीय एयरफोर्स पायलट नमन सियाल की दुबई से शहादत की खबर ने सबको सन्न कर दिया। जिला कांगड़ा के ज्वाली की पंचायत हरनोटा के 27 वर्षीय एयरफोर्स जवान संजीव कुमार की अमृतसर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। संजीव कुमार करीब 6 साल पहले एयरफोर्स में भर्ती हुए थे और सन 2022 में उनकी शादी हुई थी। संजीव की मौत की खबर सुनते ही उनके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। संजीव कुमार के पिता मेहनत मजदूरी करते हैं और मां गृहिणी है, जबकि पत्नी सरकारी अध्यापिका। पिता अपने बेटे की मौत सुनकर खामोश हो गए हैं, जो कि किसी से बात तक नहीं कर रहे हैं, जबकि संजीव की मां, पत्नी और परिजनों का बिलख बिलख कर बुरा हाल है। शहीद जवान के घर ढांढस बंधाने वालों का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि संजीव कुमार अमृतसर में सुबह ड्यूटी के बाद अपनी बाइक से क्वार्टर वापस जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। गरीबी के साए से निकलकर और कड़ी मेहनत से 2012 में एयरफोर्स में नौकरी पाने वाले संजीव कुमार की मौत से हर कोई स्तब्ध है। संजीव कुमार एक FBSU यूनिट राजा सांसी अमृतसर में तैनात थे। फूलों से सजी एयरफोर्स की गाड़ी में जैसे ही संजीव कुमार की तिरंगे में लिपटी हुई पार्थिव देह उनके निवास स्थान ज्वाली के हरनोटा पहुंची तो चारों तरफ चीखों पुकार से माहौल गमगीन हो गया। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से संजीव कुमार की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोक्षधाम पहुंचने पर एयरफोर्स की टीम ने संजीव कुमार की पार्थिव देह को सलामी दी, जिसके बाद उनके बड़े भाई ने संजीव कुमार की चिता को मुखाग्नि देकर नम आंखों से संजीव को अंतिम विदाई दी। इधर ज्वाली के संजीव का अंतिम संस्कार हुआ ही था कि दूसरी तरफ दुबई एयर शो में तेजस फाइटर विमान के क्रैश होने की खबर आ गई। इस विमान हादसे में जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा की पटियालकर पंचायत के पायलट विंग कमांडर नमन सियाल शहीद हो गए। हादसे की सूचना नमन के पिता को सबसे पहले यूट्यूब के जरिए मिली थी। नमन के पिता एयर शो के वीडियो देखने के लिए यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे, तभी उन्हें तेजस क्रैश की खबर दिखी और उनकी पल भर में दुनिया बदल गई। नमन के पिता जगन्नाथ सियाल एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हैं। नमन की प्राइमरी शिक्षा डलहौजी आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट धर्मशाला और सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा से हुई। NDA पास करने के बाद 2009 में वे वायुसेना में शामिल हो गए। उनके पिता कहते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत तेज था और बड़े सपने देखने वाला बच्चा था। उसकी शहादत ने हमें पूरी तरह से तोड़ दिया है। नमन की मां वीना सियाल सदमे में है और बोलने की स्थिति में अभी नहीं है। पिता के अनुसार अधिकारियों से अमर जवान के पार्थिव शरीर लाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संकेत दिया कि प्रक्रिया में करीब 2 दिन लग सकते हैं।
विंग कमांडर नमन सियाल हैदराबाद एयरबेस पर पोस्टेड थे। वो अपने अनुशासन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी अफसान, जो खुद भी इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर है। नमन सियाल और उनकी पायलट पत्नी की 5 साल की बेटी भी है। नमन सियाल जिस तेजस फाइटर जेट को दुबई एयर शो में उड़ा रहे थे, उसकी पूरी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें विमान आसमान में उड़ रहा था। फिर अचानक से विमान तेजी से नीचे आया और जमीन पर गिरते ही धमाके के बाद विमान में भीषण आग लग गई। इस हादसे के दौरान एयर शो के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों की चीख निकल गई। फिलहाल भारतीय वायुसेना ने इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। उधर घटना के बाद से जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। एक ही दिन में 2 बड़े हादसों ने वीरभूमि हिमाचल प्रदेश और जिला कांगड़ा के 2 जवानों की शहादत एक बार फिर देश भर में गर्व तो महसूस करवा ही रही है और युवा जवानों के हौसलों को लोग सलाम भी कर रहे हैं। ज्वाली के संजीव और नगरोटा बगवा के नमन की शहादत के बाद उनके पीछे उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे छूट गए। माता पिता के सिर से बेटों का साया उठ चुका है। अब ऐसे में जहां एक और पूरे जिला कांगड़ा में गम का माहौल है, तो दूसरी तरफ उनके परिवारों में अपने बेटे को खोने का गर्व हो रहा है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।